के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन से विवाद के बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से आज आई है। चीन की हेकड़ी ठीक करने के लिए अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने संकेत दिए हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। भारत से चीन के मौजूदा टकराव के संदर्भ में इसे बेहद अहम बयान माना जा रहा है। कोरोना के बाद से चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ रहा है। कई मोर्चे पर उसको टक्कर देने की तैयारी हो रही है। तो चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। उसकी हर गुस्ताखी का जवाब मिलेगा। चीन ने जो कुछ भी किया उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर अब भी तनाव बना हुआ है, लिहाजा भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। चीनी सेना को जवाब देने की पूरी तैयारी है। शेखी बघारते बघारते चीन इन दिनों सांप सीढ़ी का खेल खूब खेल रहा है। वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और। उसकी नसों में दगाबाजी का खून खूब दौड़ रहा है। चीन की इसी पैंतरेबाजी से हमारी सेना भी वाकिफ है। लिहाजा पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटने के बाद भी शी जिनपिंग की पीएलए पर भरोसा नहीं। उसके मंसूबे खतरनाक है। विश्वासघात करना उसकी फितरत है। एक बार नहीं, बार बार। अगर ऐसा नहीं होता तो सहमति के बाद भी चीन की सेना अपनी ओछी हरकतें क्यों दोहरा रहा है? चीन के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चीन गलवान के इलाके में थोड़ा पीछे गया है। तो चीन का मूवमेंट और मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए शक होता है कि चीन की नीयत कुछ और है। जिस तरीके से डेप्सांग प्लेन में और डेंचॉक के इलाके में उसकी हरकत देखी जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। सरहद पर किसी एक जगह पर चीनी सैनिक की धोखेबाजी होती तो भी बात समझ में आती, लेकिन मुंह की खाने के बाद भी चीन की सेना गिदड़ भभकी दिखा रही है। पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के 4 अहम मोर्चों पर चीन ने टेंशन पैदा कर दी है। गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और हॉट स्प्रिंग एरिया। चीन के इसी हरकत को देखते हुए भारतीय सेना भी मुस्तैद है। धोखा, साजिश और चालबाजी, ये 3 ही नेहाती बुजदिली हरकत जो चीन ने हमारे देश के खिलाफ और सेना के खिलाफ एलएसी पर की हैं, इसका खामियाजा चीन को भुगतना होगा। गलवान में एक बहुत ही भली भांति सुयोजित तरीके से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया और हमने चीन को पीछे किया। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो इसकी ये कूटनीति चल रही है एलएसी के ऊपर, ये चलेगी। बट देश अभी बदल चुका है। 1962 का हिंदी चीनी भाई भाई का टेप रिकॉर्डर अभी और नहीं चल सकता। चीन अब दौलत बेग ओल्डी पर भी गिद्ध दृष्टि डाले बैठा है। जून में चीन सेना का जमावड़ा यहाँ बढ़ा है। चीन ने यहाँ नए कैंप और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं। एक तरफ शांति दूत बनने का दिखावा तो दूसरी तरफ भारत की जमीन पर घुसपैठ की साजिश। चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी है। काराकोरम में घुसपैठ करने में चीन लगा है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा है। साफ संकेत है कि चीन दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ और देपसांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकता है। ये इलाका सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी से जुड़ता है, जहां भारत का सबसे ऊंचा सामरिक एयरपोर्ट है। चीन का सीधा मकसद दौलत बेग ओल्डी में हमारे लिए मुश्किलें खड़ा करना है, लेकिन वो भूल जाता है कि हमारी सेना भी तैयार है कि निगहबानी करने के लिए सुखोई MKI से लेकर मिराज 2000 दहाड़ा MiG-29 वतन की हिफाजत में अलर्ट है। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे तैयार है। सीमा पर पूरी तैयारी है। ड्रैगन की हर हिमाकत का होगा पूरा हिसाब। उसकी धोखेबाजी का मिला है और मिलेगा करारा जवाब। रसद सामग्री पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर अलर्ट है। तनी हुई T-72 टैंक आंख से आंख मिलाकर बात करने को तैयार है भारतीय सेना। बहरहाल ऐसी ही परिस्थितियों में हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को तैनात रहना पड़ता है, जिसमें एक छोर पर उनके दुश्मन खड़े रहते हैं। आंखों में आंखें डाल के हमारे भारतीय सैनिक उस इलाके में भी खड़े हैं। परिस्थितियां भी विषम है, दुश्मन भी चालबाज है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की आंच वो अपनी मातृभूमि पर आने नहीं देते हैं। इतना ही नहीं,
पूर्वी लद्दाख में चीन की हर चाल में नजर रखने के लिए मानव रहित टोही विमान भी है, लेकिन भारत के पास जो जांबाज हैं उसका तोड़ किसी के पास नहीं। दुनिया की सबसे बेस्ट फौज हमारे पास है, माउंटेन वॉरफेयर के बादशाह, जो पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में दुनिया की किसी भी सेना को चटा सकती है धूल। लद्दाख में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 5 मई के बाद 2 बार आर्मी चीफ लेह का दौरा कर चुके हैं। वहीं वायुसेना अध्यक्ष कुछ दिन पहले ही लद्दाख जाकर समीक्षा कर चुके हैं। हमारी तैयारी पूरी है, अब चीन को तय करना है कि वो दुनिया के नक्शे से मिटना चाहता है या फिर पंचशील के रास्ते चलकर एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहता है। लद्दाख से श्वेता सिंह, आज तक। चीन ने भारत को छेड़ दिया है तो अब भारत उसे छोड़ेगा नहीं। ड्रैगन जो भाषा समझे उसे समझाने की हर कोशिश तेज हो गई है। दुनिया के कई देश भारत की इस रणनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाथ मिला रहे हैं। काल बजाने वाले चीन की अब दाल नहीं गलेगी, शिकंजा कसेगा, ऐसा कसेगा कि वो टस से मस नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान ने जो तैयारी की है वो चीन के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देगा, फिर तो उसे घुटनों के बल पर चलना पड़ेगा। कोरोना फैलाने के गुनहगार चीन ने दुनिया में न जाने कितनी दुश्मनी मोल ले ली है। उसकी विस्तारवादी नीति ने न जाने कितने देशों को दगा दिया है। अब वक्त आ गया है उसके हर एक गुनाह के हिसाब का। वक्त की मांग है कि इस दुश्मन को सबक सिखाया जाए, उसे उसी के घर में घुसकर कूटनीतिक स्तर पर क्वारंटीन कर दिया जाए। चीन की तेज हो चुकी घेरेबंदी की एक एक सच्चाई जानिए। देख लीजिए कि कैसे चीन बेबस होता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब रूस ने चीन को ठेंगा दिखा दिया। मॉस्को में हिंदुस्तान की शान देख चीन ने रूस से अपील की थी कि वो भारत को हथियार न दे, लेकिन रूस ने उसकी एक न सुनी। ये तो भारत की एक छोटी सी कूटनीतिक जीत थी। चीन को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करने का फैसला किया। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाएगा। अब चीन की अमेरिका वाली मोर्चेबंदी का सच भी जान लीजिए। कोरोना को लेकर अमेरिका अब तक चीन को सबक सिखाने की धमकी देता रहा है। अब एलएसी पर चीन ने जो हरकतें की हैं, इसे लेकर भी अमेरिका भारत के साथ नजर आया है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की मौजूदगी से चीन बिलबिला गया है। जापान के साथ अमेरिकी संबंधों को लेकर चीन की छटपटाहट दिख रही है। अमेरिका ने ताइवान के पास अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी की है। इसे लेकर चीन बेचैन हो उठा है। Escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. चीन ताइवान की नजर में भी चढ़ा हुआ है। बीते 2 हफ्तों में चीन के लड़ाकू विमान कई बार ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। इस बार ताइवान ने उन विमानों को खदेड़ा है। अब भारत के साथ चीन के ताजा विवाद को लेकर ताइवान के लोगों ने खुलकर भारत का समर्थन भी किया है। ये जापान से भी दुश्मनी मोल ली है। बीते 30 मार्च को जापानी नौसेना का जहाज चीन के निशाने पर आया। 13 अप्रैल को चीन ने मियाको की खाड़ी में अपने विमान वाहक पोत को उतार दिया। पिछले महीने चीन ने अपने विमान वाहक पोत लियाओनिंग को भी यहां भेज दिया। ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच चीन की स्ट्राइक फोर्स घूमती रही। चीन ने दोस्त से ज्यादा दुश्मनी कमाई है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। भारत का कूटनीतिक दांव और भारी पड़ने वाला है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। चीन पर कूटनीतिक शिकंजा कसना शुरू हो गया तो आर्थिक रूप से उसे पस्त करने की तैयारी भी भारत ने कर ली है। देश के लोगों में गुस्सा है। केंद्र और राज्य की सरकारें भी चीन के साथ हुई डील को अब रद्द कर रही हैं या फिर उस ओर कदम बढ़ाने लगी। 20 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया है। चीन को सबक सिखाने की मुहिम चल पड़ी है। हिंदुस्तान अब ठान चुका है कि जिस चीन ने एलएसी पर समझौतों की कदर नहीं की, उसे अंजाम भुगतना होगा। एलएसी पर भारतीय सेना डटी है तो देश में चीनी सामान को तहस नहस किया जा रहा है। चीनी सामानों का शहर शहर गुस्सा फूटा है। लखनऊ, भोपाल, प्रयागराज, आसनसोल, कुल्लू और ऐसे कई शहरों में चीनी सामानों का पुरजोर विरोध हो रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामान का बहिष्कार करने का फैसला किया है तो दिल्ली में होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने भी ठान लिया है कि चीन के किसी भी नागरिक को थौर ठिकाना नहीं दिया जाएगा।
हम जो होटलों में जनरली फर्नीचर कटलरी ये चाइनीज इस्तेमाल करते आए हैं, पहले हमने वही बाइकआउट किया, फिर उसके बाद एक कदम आगे और बढ़े कि हम चाइनीज लोगों को भी अपने यहाँ स्टे नहीं करवाएंगे। चीन ने जो कायरता दिखाई है उसका गुस्सा जम्मू में भी दिख रहा है। एलएसी पर चीनी हरकत के खिलाफ गुस्सा है। व्यापारियों ने मन बना लिया है कि चीनी सामान का बेचना बंद कर देंगे। हिंदुस्तान के गुस्से का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। कोलकाता में चीन की मोबाइल फोन कंपनी को नफा नुकसान समझ में आया तो मेड इन इंडिया का बैनर लटका दिया। अब वोकल फॉर लोकल होने लगा है हिंदुस्तान। चीन की कायरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सरकार भी सख्ती बरतने लगी है। केंद्र सरकार ने चीन से स्टील आयात पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। वहीं सोलर आइटम के आयात पर 20% टैक्स लगाने की तैयारी है। बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले सामानों को 22 जून से रोक भी दिया गया है। सरकार के एक अहम फैसले के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों को अब किसी भी प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक, भोपाल से रवीश पाल सिंह, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।